जब से मैंने अपनी ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट की है, लास्ट मैंने आप लोगों से अपनी ऑटिज़म सीरीज़ की एपिसोड 3 शेयर की। मुझे लोगों ने स्पेशली फ़ेसबुक पे, मैसेंजर पे कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, कुछ कन्फ्यूजन थी जिसको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की वीडियो में क्विकली मैंने सोचा कि मैं कुछ 1-2 एस्पेक्ट क्लियर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलीहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आजकल आप लोगों से अपनी जो ऑटिज़म सीरीज़ है वो शेयर कर रही हूँ। मुझे लोगों ने फ़ेसबुक पे, मैसेंजर पे स्पेशली कुछ फैमिलीज़ ने, पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं जो ये ऑटिज़म सीरीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट, मैं कोई कोच नहीं हूँ। मैं एक 10 साल के बेटे की माँ हूँ। मेरा जो दूसरा बेटा है अम्माद, 10 साल का है, वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है। ऑटिज़म डायग्नोस्ड हुआ तो उसकी वजह से मैंने जो जो सीखा टीचर से, यहाँ पे डॉक्टर्स और जो थेरेपिस्ट, जो मेरा बेटा थेरेपी के लिए जाता है, वो सब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड वो एस्पेक्ट शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर सेफली किए जा सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया कि क्या आप एज थेरेपिस्ट भी काम करती हैं, क्या आप कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, आपकी फ़ीस और चार्जेस क्या हैं। मैं बिल्कुल भी इस तरह ऑपरेट नहीं करती, और मेरी ये ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट करने की रीज़न बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपने आप को प्रमोट कर रही हूँ सो दैट मैं पेरेंट्स में एक आइडिया दे सकूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड मैं आपके बच्चे की थेरेपी कर सकती हूँ, क्योर कर सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी ऑटिज़म सीरीज़ सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से है। एक नॉर्मल जनरल एक पाकिस्तानी घर में माँ बाप को जब पहले पता चलता है कि उनके बच्चे को ऑटिज़म है, तो उनको कहाँ पर किस तरफ देखना है, चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पे इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत डिटेल मिलेगी, बट उर्दू लैंग्वेज में आसान लफ्ज़ों में किस तरह से ऑटिज़म को समझा जाए, मैं अपनी ऑटिज़म सीरीज़ में आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपना पर्सनल जो एक जर्नी है वो शेयर करूँगी। डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी कि डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के साथ मेरे क्या क्या किस तरह का रहा सफ़र, मैंने कितना सीखा और अब मैं चीज़ों को किस तरह अंडरस्टैंड करती हूँ। मुझे पता है, मुझे बहुत हद तक ऑटिज़म के बारे में नॉलेज है, बट ना मेरे पास टाइम है, ना मैं ये काम कर सकती हूँ कि मैं एज़ कंसल्टेंट कोच ऑपरेट करूँ, और ना ही मैंने इसको ऐसे कुछ देखा है कि ये मैं सोर्स ऑफ इनकम या आगे किसी और सोच की तरह को रख के मैंने ये ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट की है। अनफॉर्चुनेटली आई नो हर फैमिली, हम किसी को जज नहीं कर सकते। कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं, ऑपरेट करते हैं कि बिकॉज आई नो हम किसी के घर के मामले नहीं समझ सकते। आपको पता है कि हर तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हुई है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ख़ुद अपने बच्चे की वजह से इतने ट्रेन हो चुके होते हैं कि वो एज कंसल्टेंट कोच ऑपरेट कर रहे होते हैं। कुछ बहुत सीरियस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ पे कोई डाउट नहीं होता। एंड कुछ घर बैठकर अपनी सर्विसेज का ये चार्जेस लेते हैं, अपनी जो उनकी कंसल्टेशन फ़ीस होती है। मैं इसको थोड़ा सा सही नहीं समझती। मैं इस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये तकलीफ़ क्या है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये काफ़ी हद तक एक एक्सपेंसिव प्रोसेस रहता है, आसान नहीं है एक एवरेज फैमिली के लिए सबको मैनेज करना। तो बजाय इसके कि मैं ऑलरेडी इस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं, इस सोच को समझती कि मैं इसको इस तरह समझूं कि मैं आगे और अब पेरेंट्स को काइंड ऑफ इम्प्रेस करूं, और फिर ये हो कि जी मैं आपकी कंसल्टेंट, आपके बच्चे की कंसल्टेंट एंड कोच बनूंगी और आप मुझे इतनी फ़ीस दें। तो कतई ऐसा कुछ भी मेरे माइंड में नहीं है, ना इस सोच को रख के मैंने ये ऑटिज़म सीरीज़ स्टार्ट की है। तो मुझे इस तरह के मैसेजेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी ऑटिज़म सीरीज़ को फॉलो करें, आपको बहुत हद तक हर तरह का एस्पेक्ट क्लियर होगा और काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। मैं ख़ुद आपको इसकी एश्योरिटी दे रही हूँ। बट मैं इसको एज़ प्रोफेशन या मैं इस तरह ऑपरेट करूँ कि मैं कोई ऑटिज़म कोच और कंसल्टेंट हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक एस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर करना था कि इस सोच और इस तरह से मेरी वीडियोस को या मुझे ना देखा जाए। मैं एक
सिंपल माँ हूँ, इवन वर्किंग वुमेन भी नहीं हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और यूट्यूब जो मेरा चैनल है, यूट्यूब वीडियोज़, ये मेरा पार्ट टाइम है, एक तरह से हॉबी है, एक थोड़ा सा एक मुझे एक कोई पैशन प्रोजेक्ट चाहिए अपनी लाइफ में, जहाँ मैं थोड़ा सा एक अपनी मेरे लिए एक अलग सेपरेट एक मेरी ब्रीदिंग स्पेस हो। तो जस्ट ये सिर्फ उस हद तक है, ये कोई प्रोफेशन। और फिर ये मेरे लिए ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है। मैं अपने बेटे की ख़ुद तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ। मैं इस सोच को ही नहीं सही समझती कि ऑलरेडी एक माँ, एक बाप, स्पेशली माँ एक तकलीफ़ से गुज़र रही है, और मैं आगे पेरेंट्स को कहूँ कि जी आप मुझे इतनी फ़ीस दें और मैं आपके बच्चे को क्योर करूँगी या आपके बच्चे की कंसल्टेंट बनूँगी एंड आपका बच्चा सही हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सही नहीं समझती। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं जो ये अपनी ऑटिज़म सीरीज़ बना रही हूँ और आप लोगों से अपने बेटे की हेल्थ प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, कुछ लोगों को, कुछ परसेंटेज जो है लोगों की, उनको पता है कि ऑटिज़म क्या है, उन्होंने ये नाम सुना हुआ है। कुछ लोगों को नहीं पता कि ऑटिज़म क्या है, उनको बस ये बात समझ आ रही है कि मेरे बेटे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। मैं जो ये ऑटिज़म सीरीज़ बना रही हूँ, ये जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मेरे बेटे को ये हेल्थ प्रॉब्लम है, इस बात को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप ऑडियंस से, पब्लिक से किसी भी तरह की हेल्प एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी फाइनेंशियल हेल्प एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप लोगों को गलत मैसेज जा रहा है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर यूट्यूबर एक जैसा नहीं होता। मैंने अपनी फ़र्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कि ये ऑलरेडी मेरे लिए डिसीजन ही बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत टफ़ था कि मैं ये अपनी प्रॉब्लम आप सबसे पब्लिक में आके शेयर करूं। ये जो मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ और इतनी डिटेल एपिसोड वाइज कर रही हूँ, सिर्फ उन पेरेंट्स को गाइड करने के लिए जिनको नहीं पता कि इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है। एंड फर्स्टली जो पहली दफ़ा ये सुनते हैं कि ऑटिज़म, उनके बच्चे को ऑटिज़म है, जिन्होंने इससे पहले कभी नाम ही नहीं सुना, उनको गाइड करने के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। मेरे हस्बैंड फाइनेंशली बहुत स्टेबल है। मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट और उसका एक्सपेंस, ईच एंड एवरीथिंग, मैं फाइनेंशली कैपेबल हूँ। मुझे किसी भी तरह की भी कोई हेल्प, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और ये ऑटिज़म सीरीज़ और ये अपनी पेन तकलीफ़ आप लोगों से शेयर करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई मुझे बैकएंड पर कांटेक्ट करेगा दैट वी आर रेडी टू हेल्प यू स्पेशली फाइनेंशली। सो काइंडली एक मैसेज मुझे इस तरह का आया था मैसेंजर पर, तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। प्लीज़ आप लोगों को गलत मैसेज आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में सेटल हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड फाइनेंशली। तो इसी तरह इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑटिज़म सीरीज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट होगा। एक और एस्पेक्ट, जब मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में बाहर पब्लिक प्लेसेस पे होती हूँ, आउटडोर होती हूँ, एंड मेरी वीडियोस का जो बी रोल है उसमें आप लोग बाकी बच्चों को, एक जनरल पब्लिक को देख रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मॉरल एथिक्स के अगेंस्ट है। आजकल का जो 24th सेंचुरी का टाइम है, इस वक्त जिस दौर में हम रह रहे हैं, मैं काफ़ी अरसे से पब्लिक में वीडियोस बना रही हूँ और पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है आ गया। आप जब वीडियो कैमरा हाथ में द मोमेंट पकड़ते हैं और उसको इस फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं कि आप वीडियो बना रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 99% जनरल पब्लिक को पता है कि आप वीडियो बना रहे हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। सब जनरल पब्लिक को पता है कि अगर मैंने मोबाइल इस तरह पकड़ा है और मैं मूव अराउंड कर रही हूँ मोबाइल पकड़ के, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मोस्टली लोग दे आर कम्प्लीटली ओके विद इट, उनको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देर आर फ्यू टाइम्स लोग मेरे पास आए और कहा, जिस तरह कुछ अर्से पहले की बात है, मैं इसी तरह पार्क में बच्चों की वीडियो बना रही थी, तो एक लड़का आया, 12-13 साल का था, माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट, बट इंग्लिश में बात कर रहा था। उसने कहा दैट आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मेरा यूट्यूब चैनल है। उसने कहा मुझे यूट्यूब चैनल दिखाएं। मैंने उसको अपना यूट्यूब चैनल दिखाया तो वो बड़ा खुश हुआ। एक उसके चेहरे पे खुशी और एक बड़ा एक इम्प्रेस हुआ कि अच्छा हो कि आपका यूट्यूब चैनल है। एक्चुअली थोड़ा सा बच्चों में एक प्राइवेसी एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि माशाल्लाह जब लड़के लड़कियां बड़े होते हैं, इफ़ दे आर हैंगिंग आउट टुगेदर, वो किसी को देखते हैं यूट्यूब वीडियो मोबाइल से वीडियो बनाना, तो दे आर ऑल्सो
एक माइंडसेट होता है, ऐसा तो नहीं कि हमारे पेरेंट्स को दिखाई जाएगी वीडियो, बट नॉर्मली अगर मैं इस्तांबुल में रह रही हूँ और मैं काफ़ी अब 2 ढाई 3 साल हो गए हैं मैं अपना यूट्यूब चैनल पे अपनी यूट्यूब वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और मोस्टली अक्सर ये होता है कि मैं बाहर जनरल पब्लिक में होती, कभी किसी स्टोर में वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कभी पार्क में हूँ बच्चों, तो जनरल पब्लिक बिल्कुल क्लियर, दे आर कम्प्लीटली ओके। कुछ सिचुएशंस में बिल्कुल ऐसे होता है कि पेरेंट्स साइड पे हो जाते हैं, वो आपको खुद उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी मूवमेंट से ही आइडिया हो जाता है कि वो मेरे मोबाइल को देखकर साइड पर हो रहे हैं और वो नहीं चाह रहे कि वो वीडियो में आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठना नहीं पसंद करते, वो ऑलरेडी रिलैक्स कंफर्टेबल बैठे हैं, वो हाथ से इशारा कर देते हैं नो नो का कि हमारी वीडियो ना बनाएं, तो मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती। एंड कुछ लोग पर्सनली आके कहते हैं कि हमारी वीडियो इंक्लूड मत करें, हमें माइनस कर दें, हमें डिलीट कर दें। मैं एक दफ़ा तकसीम में थी, एक टूरिस्ट एरिया है, इस्तांबुल का टूरिस्ट स्पॉट है, मैं वहाँ पे वीडियो बना रही थी। तो आजकल के टाइम पर जब हम अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जब अपनी कैमरे उठाते हैं, मोबाइल उठाते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो 99% जनरल पब्लिक को पता है कि हम वीडियो बना रहे हैं। अनएथिकल तब होता है जब मैंने अपना मोबाइल किसी दरख्त या किसी भी जगह के पीछे छुपा के रखा हो और किसी को ना पता चले कि मैंने अपना मोबाइल छुपा के रखा है और एक वीडियो बन रही है। वो अनएथिकल है, वो जस्टिफाइड नहीं है, वो एक मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है कि आप किसी की नॉलेज में लाए बग़ैर किसी दीवार, किसी टेबल, किसी चेयर, किसी दरख्त के पीछे आपने मोबाइल छुपा के रखा है और आप वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो पॉइंट्स मुझे क्लियर करने थे। मैं जब अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ तो मेरी जनरल पब्लिक की नॉलेज में होता है। एंड यहाँ का तो ये सिचुएशन है, मैंने जिस तरह बताया कि एक बच्चा खुद कॉन्फिडेंटली मेरे पास आया एंड उसने मेरा मोबाइल परमिशन से कहा कि आप मुझे अपना मोबाइल दिखाएं, आपने मेरी वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं अपने बच्चों की बना रही थी और आपकी भी उसमें इंक्लूडेड है। तो उसने कहा कि क्यों आपने बनाई है, और मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है। उसने अगेन एक क्वेश्चन किया कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल दिखाएं। जब उसने मेरा यूट्यूब चैनल देखा तो वो बहुत, उसके चेहरे पे स्माइल और मुस्कुराहट थी एंड उसने सॉरी अपॉलॉजी करके वो चला गया। तो ये एक जनरल पब्लिक का रिस्पॉन्स होता है। जब हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों से शेयर करने से पहले वो जनरल पब्लिक की नॉलेज में होता है, वो मेरा मोबाइल देख चुके हैं, वो देख रहे हैं कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। अगर उनमें से किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे खुद कहेंगे कि हमारी वीडियो इंक्लूड ना करें। तो वो उर्दू में कहते हैं कि एक टर्म है, उस नॉट उर्दू में, इंग्लिश में एक टर्म है टू गुड टू बी ट्रू। हम कुछ चीज़ों को ना जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीज़न हमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ मसला खड़ा करना होता है। तो ये एक पॉइंट था जो एक पब्लिक मुझे कुछ 1-2 जगह पे पॉइंट, एक कमेंट था, एक मैसेज था, मुझे क्लियर करना था कि जब मैं अपनी YouTube वीडियोस बनाती हूँ तो मेरी जनरल पब्लिक की नॉलेज में होता है, ये उनकी परमिशन से होता है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। अगर आप और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप YouTube पर जाएं तो ये एक नॉर्मल जनरल ट्रेंड है। आप को हर टूरिस्ट प्लेस की, हर एरिया की एक वॉकिंग टूर मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी अनएथिकल नहीं है। लोगों की परमिशन से ही वीडियो बन रही होती है। आजकल का टाइम ऐसा नहीं है कि कोई हिचकिचाए या शर्माए या वो कहते हुए उसको प्रॉब्लम हो कि वो कहे कि मेरी वीडियो ना बनाए। जिन लोगों को मसला होता है वो इन वीडियो में नहीं इंक्लूड होना चाहते, वो बिल्कुल क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि हमें इंक्लूड मत करें, तो मैं उनको इंक्लूड नहीं करती। तो मेरी जनरल पब्लिक की परमिशन से मेरी वीडियो बनती है एंड मैं ओपनली बनाती हूँ। मोबाइल मेरे हाथ में होता है, मैंने कुछ छुपा के नहीं रखा होता कि पब्लिक को ना पता हो कि उनकी वीडियो बन रही है। तो ये तो एस्पेक्ट थे मुझे क्लियर करने थे। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। मुझे काइंडली मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जरा वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया, ये ऑटिज़म सीरीज़ सिर्फ मैं अपना पर्सनल बड़ा ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बिकॉज बेटा मेरा 10 साल का हो चुका है। 10 साल छोटा टाइम नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम होता है। पहले मुझे चीज़ों की समझ नहीं थी, मैं ख़ुद ट्रेन हुई, चीज़ों को समझा, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, डॉक्टर से डिस्कशन आर्गूमेंट रही,
ٹیچر سے، تھیراپسٹ سے، تو اب اتنی نالج ہو چکی ہے کہ مجھے بالکل بہت حد تک پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک نارمل، ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس گھر جہاں پہ اگر پہلی نیوز ملتی ہے کہ بچہ آٹسٹک ہے تو ان کو نہیں پتہ کہ انہوں نے کہاں دیکھنا ہے. تو میری یوٹیوب ویڈیوز آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے، آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے، آپ لوگوں کو ایک اردو میں آگاہی دینے کے لیے. میں ایک آٹزم کوچ یا آٹزم کنسلٹنٹ کے طور پہ آپریٹ نہیں کر رہی، نہ میرے پاس ٹائم ہے، نہ میری انٹینشن ہے، نہ میرا ارادہ ہے. تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھے. یہ 2 امپورٹنٹ آسپیکٹ کلیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. انشاءاللہ تعالیٰ جو میری آٹزم سیریز کی ایپیسوڈ 4 ہے وہ میں 1-2 دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے. میں اپنی آج کی یہ ویڈیو یہاں پہ اس پوائنٹ پر اینڈ کرتی ہوں. آئی ہوپ میرا جو میسج ہے وہ آپ لوگ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، پلیز ڈونٹ forget to give the thumbs up. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.